अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9th जो नई फिजिक्स है उसका चैप्टर 2 जो है चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। काइनेमैटिक्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों काइनेमैटिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैकेनिक्स, कि ये मैकेनिक्स क्या है असल में। ओके, तो बच्चों मैकेनिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको स्टडी किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है और मोशन के लिए हमें फोर्स की जरूरत है या नहीं है, इसको भी डील किया जाता है मैकेनिक्स में। तो बच्चों मैकेनिक्स को मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके, उनमें से जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स की उसको नाम दिया गया काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, और दूसरी ब्रांच को बच्चों नाम दिया गया डायनामिक्स, डायनामिक्स। तो इसी तरह बच्चों मैकेनिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक का नाम हमने क्या रखा है, काइनेमैटिक्स, और दूसरी का नाम क्या है, डायनामिक्स। तो बच्चों काइनेमैटिक्स क्या है, इसमें भी है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने मैकेनिक्स में बताया कि स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन बच्चों जो काइनेमैटिक्स है उसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट विदाउट फोर्स, यानी हम फोर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये कौन सी मोशन है जिसमें फोर्स नहीं है। तो बच्चों याद रखना, इसमें हम स्टडी करते हैं पोजीशन को। जैसे पोजीशन वेक्टर होता है, किसी चीज की पोजीशन लोकेट करनी है, ये हमारा घर है, यहाँ से हम स्कूल को लोकेट करते हैं, तो ये किसी स्कूल की पोजीशन हमने लोकेट की, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। हम इसमें वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, ओके, और हम इसमें एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें फोर्स इंक्लूड नहीं है वो स्टडी की जाती हैं काइनेमैटिक्स में। और बच्चे जो दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स, इसमें भी हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन इसमें स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विद फोर्स, विद फोर्स, यानी इसमें हम फोर्स को शामिल करते हैं, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स में हम जो मोशन को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। और बच्चे इसमें हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स जो न्यूटन ने हमें दिए तीनों लॉज। उसमें आपको पता है कि उसमें हम एक में डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, एक में हम फोर्स को डिराइव करते हैं, और तीसरा जो है वो भी फोर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जो हमारे पास जो इसके अलावा जो हम इसमें स्टडी करते हैं, हम इसमें एनर्जी को स्टडी कर रहे होते हैं, हम इसमें मोमेंटम को स्टडी कर रहे होते हैं बच्चों। तो ये जितनी भी चीजें हम स्टडी करते हैं ये कहलाती हैं डायनामिक्स, ओके, जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं बच्चों। और अगर हम फोर्स के अलावा स्टडी करें तो इसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स, ओके। तो ये बच्चे हमारे पास था बेसिक डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ या टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में, काइनेमैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी, फिजिकल क्वांटिटीज, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चे हम फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी बच्चे हमारे पास हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड जो है बच्चों दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज, एक स्केलर और एक है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं बच्चों, यहाँ पे कौन सी स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो बच्चों याद रखना मैग्नीट्यूड में दो चीजें आती हैं, एक आता है नंबर और दूसरी चीज आती है यूनिट। तो
अगर हम सिर्फ दो चीजें चाहिए किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों। हमारे पास अगर आप शॉप पे जाते हैं, कोई शॉप है, वहां पे आप जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ना 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। ओके, तो उसे समझ आ जाएगी, वो चुप करके आपको 5 किलोग्राम शुगर दे देगा। तो ये जो 5 है ये नंबर है, और जो किलोग्राम है वो क्या है, यूनिट है। तो दो चीजें आपने बताई तो उसको फौरन समझ आ गया कि इसे ये चीज चाहिए और वो उतनी दे देगा। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत बताने की नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसकी एग्जांपल फिर हमारे पास बच्चों क्या हुई, मैस। अगर आपसे कोई हाइट पूछता है तो आप कहते हो 5.6 फीट। तो दो चीजें आपने बताई, नंबर और यूनिट, उसे पता चल गया। तो ये जो लेंथ है ये भी हमारे पास है। इसी तरह टाइम है। तो बेटे ये जो सारी एग्जांपल मैंने दी हैं ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बता दिया दो चीजें चाहिए, नंबर और यूनिट। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, और वो क्या, नंबर यूनिट के अलावा हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसको यूं डिफाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे जरूरत पड़ती है बच्चों। आप जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप में जाते हैं, तो आपको बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा दरवाजा है, दरवाजे के साथ दो चीजें लिखी होती हैं, या तो लिखा होता है पुश या लिखा होता है पुल, दो चीजें लिखी होती हैं। तो आपको पता चल जाता है कि इसको धकेलना है या खींचना है। तो ये जो पुश और पुल है बच्चों ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ओके, और आप फोर्स तो लगाते हो अंदाजे के मुताबिक। तो फॉर एग्जांपल आपने फोर्स लगाई 20 न्यूटन दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन साथ आपने उसको किया पुश या पुल। तो ये बच्चे जो पुश या पुल कर रहे हो ये असल में किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। ओके, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से गुजारा नहीं होता, हमें साथ किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की बच्चे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। वो ये है बच्चों कि आप देखें हमारे पास ये एक, ये मैंने डायरेक्शन शो किए हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे अगर मुझसे कोई वेलोसिटी पूछता है इसकी क्या है वेलोसिटी, तो मैं बताऊंगा 300 किलोमीटर पर आवर, और मैं लिखूंगा नॉर्थ ईस्ट, यानी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो ईस्ट में, तो मैं बताऊंगा कि ये 300 किलोमीटर पर आवर और इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। इसी तरह अगर वो साउथ जा रहा हो तो आपको साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। तो वेलोसिटी, और ऊपर मैंने किसकी एग्जांपल दी है, फोर्स, उसके अलावा एक्सेलरेशन। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है बच्चों ये क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। उसके अलावा बच्चों जो एक और अगर मैं दोनों में डिफरेंस बताऊं बच्चे, तो बड़ा आसान सा डिफरेंस है वो आप लोगों ने याद रखना है। वो ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 3 मीटर है एक, और दूसरी है 5 मीटर। ओके, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 8 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी कैन बी सिंपली एडेड, इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर में ये चक्कर नहीं है। वेक्टर में क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास एक एरोप्लेन है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन, ओके, तो दूसरा जो जा रहा है वो जा रहा है फॉर एग्जांपल वेस्ट की तरफ है, तो वो है 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और वो किधर जा रहा है, वेस्ट। तो अब बच्चे हम, ये तो सेम है दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड जो सेम है, लेकिन साथ क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, याद रखना। इनको एक स्पेसिफिक मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक मेथड्स के जरिए ऐड किया जाता है, इनको सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है।
के जो स्केलर्स हैं उनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों वो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद बच्चों इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिस्टम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम, ओके। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो मर्जी कह लें। बच्चे दो लाइंस में ड्रा कर रहा हूं, ओके, और वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बच्चे हम एक्स पॉजिटिव का नाम देते हैं, इसको एक्स नेगेटिव, और बच्चे इसको वाई पॉजिटिव और इसको वाई नेगेटिव, ओके। तो ये वो तरीका है जिसमें हम किसी वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं, ओके। तो ये भी डायरेक्शन शो करने के लिए ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव एक्स है, और ये नेगेटिव वाई है। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम है ये भी बच्चे वेक्टर को ड्रा करने के लिए या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि वेक्टर को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बच्चों याद रखना वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ओके। एक इसका ऐड करने का तरीका है सिंबॉलिक, और बच्चे दूसरा इसका तरीका है ग्राफिकल। तो किसी भी वेक्टर को ऐड करने के बच्चों कितने तरीके हैं, दो, एक सिंबॉलिक और दूसरा ग्राफिकल। बहुत आसान मेथड। सिंबॉलिक ये है कि हमारे पास ए लिखा हुआ है, आप इस ए को बोल्ड कर दो, गहरा कर दो, ये देखिए ये मैंने गहरा कर दिया, अब ये वेक्टर बन गया। ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर एरो डाल दो, ये छोटा ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या डाल दो, एरो। ये वी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या डाल दो, एरो। ये एफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या डाल दो, एरो। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है बच्चों बोल्ड फेस, जिस तरह मैंने गहरा कर दिया, बोल्ड फेस, ए को बोल्ड कर दिया। और दूसरा तरीका बच्चे है कि आपने एक कोई भी लेटर डाला और उस लेटर को के ऊपर एरो, एरो अबव लेटर, लेटर के ऊपर एरो डाल दिया। बच्चों याद रखना और भी तरीके हैं, कुछ बुक्स में ऊपर हाफ एरो भी डाला जाता है, और कुछ में ऊपर बार डाल दी जाती है, ये भी तरीका है, और कुछ में नीचे भी एरो डाल दिए जाते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं। आप की सिलेबस में ये दो लिखे हुए हैं, तो आप इन दोनों को ही फॉलो करेंगे, ओके। बताता चलूं ये भी है, ये भी है और ये भी है। और दूसरा ग्राफिकल तरीका बच्चों बड़ा सिंपल है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और एंड पे क्या लगा देना है, एरो। लो जी, ये ग्राफिकल तरीका हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों बताता चलूं यहाँ पे कि जो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही, मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। तो देखो हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो ये बच्चों एरो अगर हम ड्रा कर दें एक लाइन और उसके एंड पे एरो, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका है, ग्राफिकल। तो इस तरह बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हुए, दो। एक सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में मैंने दो बताया है, बोल्ड फेस, और दूसरा लेटर के ऊपर क्या डाल दो, एरो। और ग्राफिकल में क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करो और उसके एंड पे क्या लगा दो, एरो। तो ये बच्चों हमारे पास है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड दो, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपको लगता है चीज पूछने वाली है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।